आज हमारे साथ शाहलट में चर्चा में है बुढ़ाना के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी धीरेंद्र कश्यप जी। और देवेंद्र कश्यप जी ने चुनाव बहुत मजबूती के साथ लड़ा कांग्रेस पार्टी से। उसके बाद लगातार कांग्रेस की राजनीति में पिछड़ा वर्ग की जो लड़ाई लड़ रहे हैं लगातार, और प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी के पद पर हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। आज के टाइम में इतना संघर्ष करना, देवेंद्र कश्यप जी ने लगातार आज 21 रोज से जो धरना दिया हुआ है, लेकिन अभी तक किसी अधिकारी ने कोई सूद नहीं ली। आखिर जो देवेंद्र कश्यप जी का कहना है, और इनके जितने भी यहाँ पर समाज के और सर समाज के लोग इनके साथ बैठे धरने पर, कि ये जो गूंगी बहरी सरकार है ये हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस वजह से हमें ये अनशन शायद कहीं ऐसा ना हो कि अनमर्यादित करना पड़ जाए आगे जाके। आज हम एक मर्यादा में अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन मर्यादा में हमारी बात कोई सुनने वाला नहीं है, तो ये बड़ी बात हो जाती है। अभी अभी देवेंद्र कश्यप ने यह भी कहा है कि मैं सुन रहा था कि अगर यहां पर हमारी नहीं सुनवाई हुई तो वो रेलवे ट्रैक हो या कोई भी हद हो, हमें कहीं तक भी अपनी बात रखने में कोई पीछे हटने की नहीं नौबत आएगी, क्योंकि हमारे साथ सर समाज के लोग, क्योंकि जो पिछड़ा एक वर्ग है वो खाली कश्यप ही नहीं है। पिछड़ा वर्ग में एक बहुत बड़ी लॉबी है जो कि कहीं ना कहीं बहुत समाज के लोग जुड़े हुए हैं, और अगर हक की लड़ाई लड़ना गुनाह है तो इस गुनाह को देवेंद्र कश्यप बार बार करेंगे। बात करते हैं देवेंद्र कश्यप जी से। जी, क्या है टारगेट? बहुत बहुत धन्यवाद। टारगेट हमारा ये है कि इस देश की आज़ादी के आज 76 साल हो गए, और 76 साल बाद इस देश में बहुत सारी ऐसी जातियां हैं, जैसे कश्यप हैं, सैनी है, पाल हैं, कुम्हार है, नाई है, विश्वकर्मा है, जोगी है, तेली है, सैफी है, अंसारी है, सलमानी है। इन जातियों के ना डीएम है, ना कलेक्टर है, ना दरोगा है, ना मास्टर है, ना सिपाही है, इंजीनियर है, ना वकील है। न इनके पास अच्छे घर हैं, न इनके पास फीस है जो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकें, न इनके पास साधन है। तो 76 साल बाद हम चाहते हैं कि एक जातिगत जनगणना हो जाए, और जातिगत जनगणना के साथ साथ आर्थिक गणना हो जाए कि किस बिरादरी पे कितनी नौकरी है, किसकी कितनी संख्या है, किसको क्या चाहिए। उसी के आधार पर जातिगत जनगणना करने के बाद सबको हिस्सेदारी तय कर दी जाए, और लोकसभा और विधानसभा की सीटों में पिछड़ा और अति पिछड़ों का आरक्षण हो, जैसे एससी एसटी का है। दलितों की शिक्षा की तरह जैसे अलग बजट बनता है शिक्षा में, ऐसे अति पिछड़ों की शिक्षा का और पिछड़ों की शिक्षा का अलग बजट बनना चाहिए। कोल्लू में काम करने वाले लोगों का बीमा होना चाहिए। जैसे हुनरमंद जातियां हैं इस देश में बहुत सारी, प्रदेश में ये जो मैंने जिन जातियों के नाम लिए हैं, अति पिछड़ी जितनी जातियां हैं, चाहे हिंदू में हो चाहे मुस्लिम में हो, ये सब हुनरमंद जातियां हैं। उनका हुनर इस देश को चलाता है, लेकिन उनकी कदर नहीं है। हम चाहते हैं उनकी कदर हो, और उनको उनके हुनर के हिसाब से सरकार आगे बढ़ाए, उनके पुराने पुश्तैनी काम आगे बढ़ाए जाए, और अति पिछड़ों की हिस्सेदारी तय करी जाए। विश्वकर्मा योजना जैसे चलाई है, उसमें कोल्लू वालों को भी ऐड करके उनका बिजली का कनेक्शन फ्री किया जाए, और उनको बिजली के कनेक्शन फ्री के साथ साथ उनका बिजली का बिल हाफ किया जाए। और हम लोग दाल घाट बालू मोरंग गिट्टी मिट्टी मछली पालन जो मछुआ समुदाय का था उनको दिया जाए। उसी मांग को लेकर आज खून से हम लोगों ने, अति पिछड़े समाज के लोगों ने ये पत्र लिखा है और सरकार को बताया है कि हमारे अधिकार जारी करो। और मजबूरी में आज हम लोगों को खून से पत्र लिखना पड़ा है, क्योंकि समाज की कोई सुनने वाला नहीं, वोट ले लेते हैं और सुनता कोई नहीं है, और ना हमारे नेता हैं ना हमारे प्रतिनिधि हैं। तो हम लोग आज इसीलिए यहाँ पर बैठे हैं, और 24 घंटे का आज से धरना स्टार्ट हो गया। आज 21वां दिन था, और ये ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा, लगातार चलता रहेगा। हमको भूख हड़ताल भी करनी पड़ी, अनशन भी करना पड़ा, हम अनशन भी करेंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे, रेलवे ट्रैक भी घेरेंगे, तरह तरह के आंदोलन होंगे आगामी टाइम पे, वो बता दिए जाएंगे। जब तक मांग पूरी नहीं होती तब तक विभिन्न तरह के आंदोलन यहाँ पर होंगे। लेकिन देवेंद्र भाई, आज 21 रोज में आपकी कोई सूद किसी ने नहीं ली। 21 रोज पहले जब आपने धरना शुरू किया तो आपको कहीं न कहीं ये आकलन नहीं था कि आपको खून से भी उस रोशनाई इस्तेमाल करनी पड़ेगी जो एक पेन की कलम से आपने आने के बाद में ज्ञापन दिया, अधिकारियों से अपनी बात रखी, लेकिन वो कलम की रोशनाई फीकी पड़ गई। आज आपने 21 दिन के बाद में खून का इस्तेमाल किया, लेकिन अगर आगे भी नहीं सुनवाई हुई जिस तरह आप समय दे रहे हैं, तो आगे इससे आगे तो कुछ रहता ही नहीं है। नहीं, इससे आगे बहुत कुछ है। लोकतंत्र है, यहाँ गांधी जी का देश है, यहाँ पंडित जी जवाहरलाल नेहरू जी का देश है, हमें रास्ता बता कर गए हैं वो, और बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाया गया लोकतंत्र है। अगर ये आंदोलन से भी नहीं मानते, भूख हड़ताल से भी नहीं मानते, रेलवे ट्रैक से भी नहीं मानते, तो 2024 का चुनाव है, यही समाज इनको वोट देकर भेजते हैं।
चाहे पाल हो, कश्यप हो, सैनी हो, कुमार हो, नाई हो, जो कि इन्हीं के वोट से सरकार में आते हैं और हम लोगों को जगा रहे हैं। जैसे गांधी जी आए थे, उन्होंने जागरूकता फैलाई। जब समाज जागरूक हो जाएगा तो ऑटोमेटिक लोकतंत्र में खत्म हो जाएंगे। इसका रास्ता है वोट की चोट। वोट की चोट हम 2024 में इनको देंगे और सत्ता से बाहर करने का ये समाज काम करेगा। आपने लगातार पहले भी काफी प्रयास किया है और मेरे ख्याल से कई मुकदमे भी आप झेल रहे हैं। सिर्फ अपनी जो बैकवर्ड लोग हैं, अपना पिछड़ा वर्ग है, उन लोगों की आप बात रखने के लिए बहुत कुछ आपको सहना पड़ रहा है। लेकिन उसके बाद इतना टॉर्चर होने के बाद, इतनी लगातार आप पे मुकदमे लगने के बाद भी आपके हौसले बुलंद है, क्योंकि आपका जो समाज है वो आपके साथ खड़ा है। ऐसा बिल्कुल देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपने पिछली बार रेलवे ट्रैक पर भी जाके प्रदर्शन किए, यहाँ भी किए, लेकिन सुनवाई अभी तक रिजल्ट जीरो लग रहा है। तो ये जो कार्रवाई है, मतलब क्या, मतलब मुजफ्फरनगर की आवाज दिल्ली तक नहीं पहुंची या लखनऊ तक नहीं पहुंची, क्या रीजन है ऐसा? आवाज पहुंचेगी धीरे धीरे। भी ऐसा है ना, जब कोई तानाशाह हो जाता है ना, ताकत उसको लगता है कि मेरे से बड़ा ताकतवर नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि फ्री का वोटर है, ये तो फ्री में वोट देता है। तो धीरे धीरे जैसे लोग जागरूक होंगे, इनका विरोध करना शुरू करेंगे। हम लोगों पे मुकदमे हुए, अभी हमने प्रदर्शन किया था पिछले साल, उसमें हम लोगों पे मुकदमे हुए। दिल्ली हमारे पे मुकदमा हुआ, कई कई मुकदमे हम झेल रहे हैं, जेल में हमें रहना पड़ा। लेकिन हम इन लोगों से डरने वाले नहीं। जब देश आजाद हुआ था, एक दिन में नहीं हुआ था। देश को आजाद होने में बहुत समय लगा था। हमारे बहुत से क्रांतिकारी फांसी पर लटके, हमारे लोग शहीद हुए। गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये लोग जेल में रहे। इन्होंने जेल की यातनाएं सही, तो यातनाएं तो सहनी पड़ेगी, मुकदमे भी झेलने पड़ेंगे। हम लोग आज क्रांतिकारी लोग यहाँ पर बैठे हैं, यातना भी झेलेंगे, जेल भी जाना पड़ा जेल भी जाएंगे, मुकदमे झेल रहे हैं और भी झेलेंगे। और जब तक मांग पूरी नहीं होगी, ये लड़ाई ऐसे ही चलती रहेगी। अभी चुनाव हुआ है, चुनाव में भाजपा को बड़ी मजबूती मिली है, और उसके बाद में पहले था कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन अब मोदी है तो गारंटी है, कुछ इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए जा रहे। फिर ये पिछड़ा वर्ग क्यों दर दर की ठोकरें खा रहा है, इसको क्यों इसका हक नहीं मिल पा रहा है? नहीं, अभी चुनाव की बात करें तो वोट तो हमें कम नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी को 2-3% वोट का डिफरेंस है। दूसरी बात, मोदी है अगर गारंटी है, तो मोदी गारंटी थी तो फिर पिछड़ों की गारंटी कहाँ गई? मोदी गारंटी तो थी, पिछड़ों की रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट कहाँ गई? मोदी अगर गारंटी थी तो आज गांव के गरीब का बच्चा अच्छे स्कूल में क्यों नहीं पढ़ पा रहा है? अगर मोदी है गारंटी है तो आज उनके घर पे छत क्यों नहीं है? मोदी गारंटी नहीं, मोदी इस देश के लिए अभिशाप है। और मोदी ने अति पिछड़ों और पिछड़ों का सत्यानाश किया है। 11 बजे का बैठा 12 बजे। अति पिछड़ा का अधिकार लागू करो का क्या मतलब है? क्या इन अधिकार को टांगना पड़ रहा था? आज ही टंका पड़ गया था। सन 2002 में 27% आरक्षण में भाजपा ने टंका दे दिया था। और जो मतलब जो सही जाति लोग थे उनके घर में खाने बढ़िया थे। हमारे 27% आरक्षण में भाजपा ने धकेल दिए थे, जो हमारे अधिकार थे। अब उन वे जो 4 पिछड़ी जाति में घसीट गए, हमारे अधिकार को सभी को वही खा रहे। देखिए भाई, इनका थे अनपढ़ आदमी, बिल्कुल सीधा आदमी, पल्लू चलाने वाला जो आदमी, खुद का घोटने वाला आदमी, सब पता। और भाजपा इनको पागल बनाकर वोट का पागल बना दिया। सन 2017 के मनु खेस्ती में दिया था कि हम आपको SC का आरक्षण देंगे। हम विजय कश्यप जी के साथ में रहे पूरा। नहीं तो आपका मानना यह है कि, लेकिन लगातार 2014 के बाद में मोदी जी के नाम पर ही चुनाव हो रहे हैं और लगातार वो सफलता की ओर है, तो जब तक कहीं ना कहीं कदम डगमगाने के नहीं, तो शायद खामियों का भी एहसास नहीं होगा। ऐसा होता है जब इन्होंने क्या किया। इन्होंने, अब आप मूवी देखते होंगे, पिक्चर सब देखते हैं, उसमें एक राम जब दिखाए जाते हैं रामायण में, तो उसको हम सच में राम मान लेते हैं। जैसे आप देखो, हमें कहीं भी राम की अगर पूजा करनी हो तो वही जो वरुण गोविल जी हैं वही राम दिखाई देते हैं। आप किसी फिल्म में अमिताभ बच्चन को देखो तो आपको वो, चाहे उनके निजी जीवन कैसा भी, उसको हीरो मान लेते हैं। आप अमरीश पुरी को विलन मानते हो, विलन का रोल करते हैं, उनका निजी जीवन कुछ भी हो। तो हम लोग इन्होंने जो मीडिया ने दिखाया, जो राष्ट्रीय मीडिया है, जो चैनल्स हैं, जो उनके मालिक हैं, उन्होंने दिखाया कि हमारा हीरो, इस देश का हीरा नरेंद्र मोदी है, तो उसको हीरो बना दिया। और हमारे नेता जो राहुल गांधी, जो पिछड़ों शोषितों की आवाज लड़ रहे हैं, वो विलन है, उन्होंने ऐसा दिखा दिया। तो जब ऐसा दिखा दिया तो काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, सच्चाई लोगों तक धीरे धीरे पहुंच रही है। और धीरे धीरे पहुंचकर ये एक चीज को करते हैं, इतना दिखा इतना देते हैं, इनकी सच्चाई लोगों के सामने आ रही है। ऐसा नहीं है, सिकंदर भी प्रस्त हुआ था और आने वाले टाइम में ये भी प्रस्त होंगे, और जनता जाग रही है, धीरे धीरे इनको जवाब देगी। ये थे हमारे साथ देवेंद्र कश्यप, फिशरमैन में
कांग्रेस पार्टी में बड़े पद पर विराजमान है, लेकिन उसके बाद भी इन्हें अपने पद का कोई किसी तरह का ये नहीं है कि मैं अपने पद पर रहकर अपनी ऐशो आराम में अपनी लाइफ को गुजारूं। ये आज भी अगर लड़ाई लड़ रहे हैं सड़कों पर, और जमीनी जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो सिर्फ एक अपने जो पिछड़ा वर्ग है, सर समाज के लोगों के लिए एक वो आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं जिसकी हर आदमी को दरकार है, जरूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं इनका यह भी कहना है कि जो नारा था मोदी तो मुमकिन है, और मोदी जो अब नया नारा आया है, जो चुनाव हुआ है अभी अभी नया, कि मोदी है तो गारंटी है, लेकिन कहीं ना कहीं उस गारंटी से ये सहमत नहीं है। साफ साफ देवेंद्र कश्यप ने कहा अगर यहां पर हमारी नहीं सुनवाई हुई तो हम कोई भी हदें पार करने के लिए तैयार रहेंगे। आप देख रहे हैं कैमरामैन समीर मलिक के साथ अरशद राणा की मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश कचहरी से एक खास रिपोर्ट।